हाय, वेलकम टू प्रोड्यूसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 9 के मैथमेटिक्स का। एक्सरसाइज में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इसे बताना है कि ये एलिजिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है मैट्रिसेस की बुनियाद पे वो ये है कि इस मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो के, यानी कॉलम इक्वल टू रो। ये प्रोडक्ट की रूल है, यानी प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ है। तो हमारे पास क्या कहते हैं कि इस मैट्रिक्स के कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए, तब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो इसमें दो कॉलम हो गए, इसमें दो रो होने चाहिए। तो इसमें कितने रो है? एक रो ये है, एक रो ये है। कॉलम पे इस दूसरे वाले के कॉलम को नहीं देखना, दूसरे वाले के रो को देखना है, तब हमें पता चलेगा। इसमें दो कॉलम है, इसमें दो रो है, तो ये हमारे पास एलिजिबल है, यानी ये प्रोडक्ट, यानी ये जो क्या कहते हैं मैट्रिसेस है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये पहला, क्योंकि इसमें दो कॉलम है, यहाँ पे दो रो है। अब दूसरे को कहते हैं, देखते हैं। इसमें एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम तो हो गए। अब दूसरे में हमें दो रो चाहिए। कॉलम की हम कॉलम नहीं देखेंगे, प्रोडक्ट के रूल में हम दूसरे की रो देखेंगे। तो एक रो, दो रो, तो ये भी हमारे पास कंफर्मेबल है। सॉरी फॉर मिस्टेक, और अभी भी यार छोड़ने लगा है। कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये दूसरा वाला भी, क्योंकि इसमें दो कॉलम है और इसमें भी दो रो है। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है और हमारे पास दूसरे में दो रो है, तो ये हमारे पास नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, थर्ड नंबर पे देखते हैं, हमारे पास एक कॉलम, दूसरा कॉलम। अब हमने रो देखने हैं कि रो भी उसमें दो हो, तो हमारे पास ये एक रो, ये दूसरा रो, तो ये भी हमारे पास कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके बिकॉज हिज कॉलम, इट्स कॉलम इज इक्वल टू दिस वन रोज। लास्ट कहते हैं, लास्ट वन है, इसमें एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम है, दूसरे वाले में दो रो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक रो, ये दूसरा रो, तो ये भी हमारे पास कंफर्मेबल है। किस चीज़ के लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। इसमें ये पार्ट दिए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हमें जस्ट बताओ कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो हमने जस्ट इनको बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 1.4 का। कहते हैं कि इफ ए, ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे कहते हैं कि फाइंड आउट कर दो। ये एक नंबर एक ये है ए ज़रब बी, दूसरा ये है बी ज़रब ए, यानी ए पहले ए आता है, फिर बी के साथ ज़रब होता है, और फिर बी आता है, ए के साथ ज़रब होता है। कहते हैं कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो हम पहले ए को उठा लेते हैं, नंबर 1 को, ए ज़रब बी वाले को। ए का जो हमारे पास आता है 3 0, ओके, -1 2। अब हमने क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में हमने ज़रब कर देना है, 6 और 5। अगर ये पॉसिबल होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स के जो रूल है वो क्या है, इसका इस मैट्रिक्स के कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए, यानी इसमें जितने कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए। एक कॉलम, दो कॉलम, तो इसमें दो कॉलम है, इस मैट्रिक्स में दो रो होने चाहिए, एक रो, दो रो, तो ये हमारे पास क्या है, यानी ज़रब होते हैं। तो हम अब इनको आपस में क्या कर लेते हैं, ज़रब दे देते हैं। ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 0। पहले हमने इन दोनों को इसके साथ ज़रब कर देना है, फिर इन दोनों को इसके साथ ज़रब कर देना है। ओके, 3 ज़रब 6, 3 ज़रब 6, दरम्यान में यहाँ पे साइन प्लस का है, फिर 0 ज़रब 5, 0 ज़रब 5। इसकी बारी अब खत्म हो गई। अब इस रो को हमने इसके कॉलम के साथ क्या कर देना, ज़रब, -1 ज़रब 6, -1 ज़रब 6, 2 ज़रब 5, यहाँ पे प्लस है, प्लस
2 ज़रबे 5। ओके, अब इसको आगे लेके चलते हैं। 3 6 ज़र 18 प्लस ये प्लस आ गया, 5 0 ज़र 0। ओके, -1 ज़रबे 6, 6 1 ज़र 6, लेकिन इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 5 ज़र, यहाँ पे प्लस है, 2 5 ज़र 10। ओके, इसको आगे चलते हुए ये हमारे पास आ जाता है 18 प्लस 0, तो ये हमारे पास 18 ही आ जाता है। ओके, -6 प्लस 10, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो 10 जो है बड़ा है, इसके साथ प्लस है, तो ऑलरेडी हमारे पास जो सैम्बल आएगा वो प्लस का आएगा। जो -6 है वो छोटा है, तो 10 में से 6 गया तो हमारे पास +4 रह गया। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे यही बता रहे थे कि ये आपस में ज़रब होते हैं या नहीं, तो हमने देख लिया, हल कर लिया, ये आपस में ज़रब होते हैं। तो अब हमें क्या कर देना है, डी को अब हमने देखना है कि क्या बी इसके साथ ज़रब होती है या नहीं। अब हमने पहले ए बी को उठा लिया, क्योंकि बी ए है, बी हमारे पास 6 5। ओके, और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 3 0 -1 और 2। तो अब हमने पहले इसके रूल को देखना है, फिर बाद में जाके क्वेश्चन को हल करना है। इसका रूल ये है कि यहाँ में जितने कॉलम है उतने यहाँ पे रो होने चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉलम है, लेकिन यहाँ पे रो जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट, या ये कन्फर्मेबल नहीं है, नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। Because his column is not equal to row of other matrix। ओके, क्योंकि इसकी जो कॉलम है वो यहाँ की रो के इक्वल नहीं है, इसमें कॉलम 1 है, इसमें रो 2 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 तक, कहते हैं कि दर्जन की जो प्रोडक्ट्स है उसको फाइंड आउट कर लें। हमारे पास रूल के मुताबिक जितने कॉलम है सामने वाले मैट्रिक्स के उतनी ही रो होनी चाहिए। एक कॉलम 2 कॉलम, तो इसमें 1 रो 2 रो, यानी 2 कॉलम है तो 2 इसमें रो है, तो ये कन्फर्मेबल है, यानी कि आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमने इस एक को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, यानी कि 1 ज़रबे 4, दरमियान में आइकन आएगा प्लस का, 2 ज़रबे 0, तो हमारे पास 2 ज़रबे 0। ओके, इसके बाद अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 1 ज़रबे 4, 4 1 ज़र 4, प्लस ये प्लस आ गया, 2 ज़रबे 0, 2 0 ज़र 0, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 4 में 0 को प्लस कर दो तो वही चीज़ आता है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कन्फर्मेबल है या मल्टीप्लिकेबल है। अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो इसमें 1 रो 2 रो, यानी ये भी कन्फर्मेबल है या मल्टीप्लिकेबल है। इस एक को हमने ज़रब दिया 5 के साथ, 1 ज़रबे 5 प्लस 2 ज़रबे -4, 2 ज़रबे -4, ये -4 हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया क्योंकि ये माइनस और ज़रब के आपस में लड़ पड़ते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 1 ज़र 5। ओके, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ गया, ये है हमारे पास 2, ये प्लस का है, ये हमारे पास 4 है, ये माइनस का है। तो अब हम पहले इसका ज़रब करेंगे, बाद में ये प्लस और माइनस का देखेंगे। 2 4 ज़र हमारे पास 8 आ गया। ओके, अब इसके साथ प्लस है, माइनस है, इसके साथ प्लस है, ये दोनों जो निशान है या आइकन है, ये अलामत है, ये भी आपस में ज़रब होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया। ओके, तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 5 और प्लस माइनस हमारे पास -8 आ गया। ओके, अब ये -8 जो है बड़ा है और ये 5, ये +5 जो है ये छोटा है, तो हमने 8 में से 5 को निकाल दिया, तो ये हमारे पास 3 रहेगी और निशान जो है माइनस का आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 के साथ माइनस है और 5 छोटा है, 5 के साथ प्लस है। अगर 5 बड़ा होता, यहाँ पे बड़ा होता तो हम प्लस वाला लगाते। तो अब हम थर्ड पार्ट को कर लेते हैं, ये हमारे पास इसका रूल भी सही है, यानी एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो 1 रो 2 रो, यानी 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 रो है,
ये भी आपस में क्या ज़रब हो सकते हैं। 3 ज़रबे 4 ये -3 है, -3 ज़रबे 4 ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए इसी तरह सही है। 0 ज़रबे 0 0 ज़रबे 0। ओके, मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेते हैं, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस। 3 4 ज़रब हमारे पास 12 या 3 4 12, इसके साथ माइनस है, 3 के साथ इसके साथ प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ओके, दरमियान में प्लस आया है और इसके बाद 0 ज़रबे 0 तो वही 0 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -0 + 0 तो ये हमारे पास -12 इसका आंसर आता है। ओके, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरा पार्ट। 6 ज़रबे 4 6 ज़रबे 4 प्लस -0 ज़रबे 0 -0 ज़रबे 0। सिर्फ कंफ्यूजन के लिए बस माइनस दिया हुआ है, लेकिन इसके माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं। 6 ज़रबे 4 को हम आपस में ज़रब कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24 या 6 4 24, ये हमारे पास प्लस आ गया। 0 ज़रबे 0 प्लस का हो माइनस का हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाता है इसका आंसर। अब ये हमारे पास आता है लास्ट पार्ट। अब इसमें देखते हैं कि इसके कॉलम जो है 2 कॉलम है और इसमें रो जो है वो भी 2 रो है। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है। ये हमारे पास 1 ज़रबे 4 1 ज़रबे 4 प्लस 2 ज़रबे 0 2 ज़रबे 0। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास 1 ज़रबे 5 1 ज़रबे 5 प्लस 2 ज़रबे -4 2 ज़रबे -4। ओके, सवाल थोड़ा लंबा हो गया, चलो देखते हैं। -3 ज़रबे 4 -3 ज़रबे 4 0 ज़रबे 0 प्लस 0 ज़रबे 0। ओके, अब इसको दोबारा इसके साथ भी करना है। 3 ज़रबे 5 3 ज़रबे 5 -3 सॉरी 0 ज़रबे -4 प्लस 0 ज़रबे -4। ओके, 6 ज़रबे 4 6 ज़रबे 4 -1 ज़रबे 0 प्लस -1 ज़रबे हमारे पास -1 ज़रबे 0। ओके, 6 ज़रबे 5 6 ज़रबे 5 फिर -1 ज़रबे -4 प्लस -1 ज़रबे -1। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे हो गया। अब हम इसको इसके लिए थोड़ा जगह बना देते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये इसी तरह सिंपल यानी ज़रब होता है आपस में। ये जो है इसको इसके साथ भी ज़रब कर देना है, इसके साथ भी इसी तरह सबको। तो हमारे पास आ जाता है जनाब 4 1 ज़र 4 प्लस 2 0 ज़र 0। ओके, 5 1 ज़र 5 प्लस ओके 2 4 ज़र 8, ये 8 आ गया, लेकिन इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे ये आ गया हमारे पास -8। ओके, -3 है ज़र 4 है, 3 4 ज़र हमारे पास 12 आ जाता है, लेकिन इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो हमारे पास -12 है, प्लस 0 ज़र 0 तो यही 0 आ जाता है। ओके, -3 ज़र 5 3 5 ज़र हमारे पास 15 आ जाती है, लेकिन इसके साथ माइनस है, माइनस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ गया। ओके, प्लस 0 ज़रबे -4 तो ये हमारे पास 0 ही आता है, 0 के साथ जो भी टक्कर का लेता है तो फिर वो भी 0 बन जाता है। 6 ज़रबे 4 तो ये हमारे पास 24 आ जाता है, प्लस ये प्लस लग गया। सो ओके, -1 ज़रबे 0 तो 0 ही आ जाता है, 1 0 0। 6 ज़रबे 5 यानी कि 30। ओके, प्लस यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल में ये -1 ज़रबे ये -4 है, ये -4 आता है। -1 ज़रबे -4 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 4 1 ज़र 4। अब इसको मजीद ये जो प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास 6 4 आ जाता है, ये 5 और -8 है, अब -8 है, ये प्लस का 5 है, 8 में से 5 गया तो ये हमारे पास 3 हो गया। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है, बड़े हिस्से के साथ जो यानी निशान होगा वही हम लगाएंगे। वो बड़ा हिस्सा 8 था, 1 के साथ माइनस था, तो हमने इसीलिए माइनस लगाया। -12 और वही -12 आएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये -15 है तो ये यही -15 आ जाएगा। ओके, ये 24 है तो ये यही 24 आएगा, 0 प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 30 + 4 तो ये हमारे पास 34 आता है। तो ये आ गया हमारे पास लास्ट वाले नंबर 5 का आंसर। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक ही आज करेंगे, क्योंकि 4 और 5 फिर अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी भी वीडियो बड़ी हो चुकी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।